श्रीमदेवी भागवत सतम स्कंद में विश्वामित्र की कपटपूर्ण बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र का राजदान करना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। व्यास जी बोले, हे नृप जन्मेजय, हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमय, पवित्र तथा पापनाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूवते, यह समय भी अति उत्तम है। इसीलिए इस पुण्यमय तथा परम पावन तीर्थ में स्नान करके आप इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान के ही लौट जाता है, वह आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयं मुनि ने कहा है। अतः हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण कर्म कीजिए। इससे प्रश्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनक, हे काकुस्त्य, आपके दान से प्रश्न होकर आपको मार्ग दिखलाने के लिए इसी समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की यह कपट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर तथा अपने वस्त्र उतार कर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। होनहार के पारबल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधिपूर्वक स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा ने विश्वामित्र से यह कहा, हे स्वामी, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उससे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ भी मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजस्व यज्ञ में मुनियों के समझ कर चुका हूँ। अतः हे मुनि, आपकी जो आकांक्षा हो उसे बतलाइए। मैं आपकी वह अभिलक्षित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए हैं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी विपुल कीर्ति के विषय में मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ वही राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। जैसे दानी तथा परम उद्धार तिरशंको पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं, वैसा राजा पृथ्वी पर पहले न हुआ है, न तो आगे होगा। हे महाबा, हे पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विपेंद्र, आप विवाह कीजिए और मैं आपकी अभिलक्षित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक जितना धन चाहते हैं मैं उससे अवश्य दूंगा। व्यास जी बोले, हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उन्हें ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र ने गांधवी माया रचकर राजा के समक्ष सुकुमार पुत्र और एक 10 वर्षीय कन्या उपस्थित कर दी और कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आज इन्हीं दोनों का विवाह संपन्न करना है। किसी गृहस्थ की संतान का विवाह करा देने का पूर्ण राजस्व यज्ञ से भी बढ़कर होता है। अतः आज ही इस विप्रपुत्र का विवाह संपन्न करा देने से आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुए राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूंगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखा दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को
ठग कर विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने से पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिचंद्र से कहा, हे राजन, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझे अभिलक्ष दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है उसे बतलाई, मैं आपको अभिलक्ष वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनित हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। व्यास जी बोले, मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तत्पश्चात परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया, और हे राजन, हे महामते, अब दान की सागाता सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मुनि ने कहा कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतः दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के यह कहने पर राजा हरिचंद्र उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामी, आप यह तो बतलाइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रिय द्रव्य का परिणाम बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चित रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वह दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिचंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 भार सोना अभी दीजिए, तब आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर संतावना देने लगे। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, उनकी बात सुनकर राजा हरिचंद्र शुभाशुभ कुछ भी उत्तर न देकर अपने किए हुए कार्य विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। यह मैंने एक ऐसा दान देना स्वीकार कर लिया जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों सहित संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, और फिर साथ में 2.5 बार स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया और उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ही ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। महादेव, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत शुद्ध चित्त राजा हरिचंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिचंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा, हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बतलाइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है और आपने बहुत पहले ही राजस्व यज्ञ भी संपन्न कर दिया, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बतलाइए। इस समय बलशाली अथवा बलहीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। आपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर दिए हैं। हे बुद्धिमान, हे निर्वशिष्ठ, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है। इसीलिए आप चिंता छोड़िए और स्वस्थ रहिए।
हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का शुभाशुभ थोड़ा बहुत कारण बतला दिया। उसी समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर वे राजा को निद्रा नहीं आई। चिंताग्रस्त राजा हरिश्चंद्र प्रातः काल उठकर जब संध्या वंदना आदि क्रियाएं कर रहे थे, उस समय मुनि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि की आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे राजन, अपना राज्य छोड़िए और अपने वचन से संकलित इस राज्य को मुझे दे दीजिए। हे राजन, अप्रतिज्ञा की हुई सुवर्ण की दक्षिणा भी दीजिए और सत्यवादी बनिए। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे स्वामी, मेरा यह राज्य अब आपका है, क्योंकि मैंने इसे आपको दे दिया है। हे कौशिक, इसे छोड़कर अब मैं अन्यत्र चला जाऊंगा, आप चिंता न करें। हे ब्राह्मण, मेरा सर्वस्व तो विधिपूर्वक आपने ग्रहण कर लिया है, अतः हे वो, इस समय मैं आपको स्वर्ण दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। हे, जब मेरे पास धन हो जाएगा तब मैं आपको दक्षिणा दे दूंगा, और यदि देवयोग से धन उपलब्ध हो गया तो उसी समय मैं आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र से यह कहकर राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र रोहित तथा पत्नी माधवी से कहा, हाथी, घोड़े, रथ, स्वर्ण तथा रत्न आदि सहित अपना सारा विस्तृत राज्य में विवाह वेदी पर इस ब्राह्मण देव को दान कर चुका हूं। केवल हम लोगों के इन 3 शरीरों को छोड़कर और सबको इन्हें समर्पित कर दिया है। अतः मैं अयोध्या छोड़कर किसी वन की गुफा में चला जाऊंगा। अब ये मुनीष सर्वसमृद्धिशाली राज्य को भली भांति ग्रहण करें। हे जन्मेजय, अपने पुत्र तथा पत्नी से यह कहकर परम धार्मिक राजा हरिश्चंद्र दृश्य से विश्वामित्र को सम्मान देते हुए अपने भवन से निकल पड़े। राजा को जाते देख उनकी पत्नी माधवी तथा पुत्र रोहित चिंतित हो गए तथा उनके मुख पर उदासी छा गई। वे दोनों भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उन सभी को इस स्थिति में देखकर नगर में बड़ा हाहाकार मच गया। अयोध्या में रहने वाले सभी प्राणी चीख चीख कर रोने लगे। हाँ राजन, आपने यह कैसा कर्म कर डाला? आपके ऊपर यह संकट कहाँ से आगे आ पड़ा? हे महाराज, यह निश्चय ही है कि आप विवेकहीन विधाता द्वारा ठग लिए गए हैं। महात्मा पुत्र रोहित भार्या माधवी के सहित उन राजा हरिश्चंद्र को इस दशा में देखकर सभी वर्ण के लोग बहुत दुखी हुए। वे यह महान धूर्त हैं, ऐसा कहते हुए नगरवासी ब्राह्मण आदि लोग दुख से व्याकुल होकर उस दुराचारी ब्राह्मण विश्वामित्र की निंदा करने लगे। महाराज हरिश्चंद्र अभी नगर से निकलकर आ ही रहे थे कि इतने में विश्वामित्र पुनः उनके सम्मुख आकर उनसे यह निष्ठुर वचन कहने लगे। हे राजन, मेरी सुवर्ण दक्षिणा देकर आप जाइए, अथवा यह कह दीजिए कि मैं नहीं दूंगा तो मैं यह संपूर्ण सुवर्ण छोड़ दूंगा। हे राजन, यदि आपके हृदय में लोभ हो तो आप अपना सारा राज्य वापस ले लीजिए, और यदि आप यह मानती हैं कि मैं वस्तुतः दान दे चुका हूं, तो जिस सुवर्ण की आप प्रतिज्ञा कर चुके हैं उससे मुझको
दे दीजिए। विश्वामित्र के यह कहने पर अत्यंत उदास मन वाले राजा हरिश्चंद्र उन्हें दंडवत प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराणे षष्ठ दशाशीतानां सप्तमे स्कंदे कौशिकाय स्वसर्पणं तददक्षिणादानवर्णं नाम 19 अध्याय। हरि ओम।